शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया जिसमें लोगों की आंखें चमकती है और दिल धड़कने लगता है, पर ये दुनिया सिर्फ लक और गैसेस पे नहीं चलती। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको समझाएंगे स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका। और हाँ, अगर आप बिगिनर हैं या एक प्रो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप्स बाय स्टेप्स समझते हैं। What is the stock market and how does it work? स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। कंपनीज को पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, और हम जैसे लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने का एक मौका चाहिए। ये एक गिव एंड टेक सिस्टम है। What is the difference between stocks, bonds and mutual funds? स्टॉक्स ये एक कंपनी का ओनरशिप का हिस्सा होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। बॉन्ड्स ये एक लोन जैसा है जो कंपनी या गवर्नमेंट आपसे लेती है। स्टेबल रिटर्न्स बट कम रिस्क। म्यूचुअल फंड्स ये एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट है जहां एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके पैसों को हैंडल करते हैं। हाउ डू स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देम? स्टॉक प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर एक स्टॉक के बायर्स ज्यादा हैं तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर सेलर्स ज्यादा हैं तो प्राइस गिर जाएगा। इस पे इन्फ्लुएंस डालने वाले फैक्टर्स हैं कंपनी के प्रॉफिट्स, ग्लोबल इवेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। What are stock indices like Nifty 50 और Dow Jones and why are they important? Indices जैसे Nifty 50 या Dow Jones एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये हमें ओवरऑल मार्केट हेल्थ का एक स्नैपशॉट देते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि मेजर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। What is an IPO and how can one invest in it? IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक कंपनी का पहला स्टेप होता है शेयर्स मार्केट में बेचने का। आप IPOs में इन्वेस्ट करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट का यूज कर सकते हैं। हाउ डज वन आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का मतलब है कि मार्केट ने एक स्टॉक के पोटेंशियल को फुली रियलाइज नहीं किया है। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करिए, जैसे पे रेशियो, अर्निंग्स ग्रोथ और इंडस्ट्री कंपैरिजन। What are the best strategies for short-term trading needs? Long-term investing, short-term trading, quick profits के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज कीजिए, जैसे प्राइस चार्ट्स और मूविंग एवरेजेस। लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टिंग ये पेशेंस और रिसर्च का गेम है। फोकस करिए कंपनी के बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट पे। हाउ डू डिविडेंड्स वर्क एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? डिविडेंड्स एक कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका है। अगर आप एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकता है। What are the major risks of investing in the stock market? रिस्क्स हैं मार्केट वॉलेटिलिटी, कंपनी फेलियर और मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। How can one manage emotions like fear and greed while trading? ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका फोकस डिसिप्लिन रहने पे होना चाहिए। एक प्लान बनाएं और उसी पर स्टिक करिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। What is the role of SEBI in protecting investors? SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। What are derivatives, options and futures and how are they used? डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जो एक एसेट के प्राइस पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस में आपको एक प्राइस पे स्टॉक खरीदने या बेचने का राइट मिलता है, जबकि फ्यूचर्स में आप ऑब्लिगेटेड होते हैं। ये हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट गाइड स्टॉक मार्केट के बारे में। अब आपके पास नॉलेज है शुरू करने का, बट याद रखिए, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।